वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे संविधान के बारे में। देखिए, सबसे पहला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शंस है ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको है बी। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि भारत किस प्रकार का देश है। तो ऑप्शन से ये है लोकतंत्र का देश है, ऑप्शन बी है जो समाजवादी का है, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्ष है, और ऑप्शन डी जो है ये उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आपको मिलेगा और ये आपको बेसिक नॉलेज है, आपको ये हर किसी को पता होना चाहिए। यह है, प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है? यानी प्रधानमंत्री जो हमारे बनते हैं वो कौन नियुक्त करता है, कौन सेलेक्ट करता है? हमारी जनता करती है, या फिर संसद करते हैं, या फिर राष्ट्रपति करते हैं? ठीक है, या तो डी ऑप्शन है कि सुप्रीम के जज, जो कोर्ट के जज होते वो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है राष्ट्रपति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये आपके सामने रहा है। ठीक है, इसमें है कि लोकसभा को क्या कहा जाता है? हमारी जो लोकसभा है उसको किस नाम से बनाया जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? उच्च सदन है, या फिर विशेष सदन कहा जाता है, या निम्न सदन कहा जाता है? ठीक है, या डी वाला हमारा जो ऑप्शन है, या विधान सदन कहा जाता है? तो ऑप्शन सी है निम्न सदन कहा जाता है हमारे लोकसभा को। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा? 445 है, यानी 445 है, 589 है, 552 है, या फिर 590 है? यहाँ पे ऑप्शन सी है 552, 552। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं, या फिर विशेष सदन कहते हैं, या फिर कह लें आप उच्च सदन कहते हैं? ठीक है, डी वाला है सर्व सदन कहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, तो अगला है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने वर्ष के लिए उनको लाया जाता है? जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनको 4 वर्ष के लिए लाया जाता है, 5 वर्ष के लिए लाया जाता है, या 6 साल के लिए लाया जाता है, या फिर 8 साल के लिए लाया जाता है? यहाँ पे उनको 5 साल के लिए लाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान में कौन सा भाग जो नागरिक के बारे में बताता है, उसके अधिकार बताता है कि आप सिटीजनशिप हो? तो भाग 1 बताता है, कि भाग 2 बताता है, भाग 3 बताता है? यहाँ पे ऑप्शंस जो है ये सी है, भाग 3, जो नागरिकता के लेके बात होती है। ठीक है, उसके बाद है संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? यानी जो संविधान की प्रस्तावना है उसको किस नाम से बनाया जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? आत्मा होता है संविधान का प्रस्तावना, या हृदय होता है, या मूल अधिकार कहा जाता है, या फिर परिचय होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है। ठीक है, ये आत्मा कहा जाता है संविधान के प्रस्तावना को। आगे आपको क्वेश्चन